प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको हरियाली तीज के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन जाएंगे। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर अपना खुद का उनका व्यापार होता है, प्रभु की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, आपको लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा, सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसे में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग हो जाते हैं जिनके कारण शादी में लगातार विलंब होता रहता है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं जो उपाय आपको बताने वाला हूं, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने हरियाली तीज यानी कि 7 अगस्त 2024 बुधवार के दिन कर देना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय केवल लेडीज कर सकती है। मान लीजिए लड़की की शादी में देरी चल रही है तो लड़की तो खुद यदि करना चाहे तो खुद कर सकती है, लेकिन यदि लड़के की शादी में देरी चली हुई है तो फिर लड़का खुद ये उपाय नहीं कर सकता और ना ही लड़के का पिता कर सकता। ऐसे में लड़के की मां को ही ये उपाय करना होगा, या फिर लड़के की बहन भी कर सकती है अपने भाई के लिए। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, ये उपाय केवल लेडीज कर सकती है, या तो बच्चों की मां कर ले या फिर लड़की यदि खुद करना चाहे तो लड़की खुद कर सकती है। करना क्या होगा, एक पानी का लोटा लेना है और उस पानी के लोटे में थोड़ी सी चीनी आपने मिला लेनी है। चीनी की सहायता से या फिर मिश्री की सहायता से इस पानी को मीठा बना लेना है। और चूड़ियां लेनी है आपने। चूड़ियां बाजार से मिल जाती हैं, चूड़ी की डिब्बी, तो चूड़ियां आपने लेनी है। कितनी चूड़ियां लेनी है? 7 चूड़ियां लेनी है। चूड़ियों का रंग कैसा होना चाहिए? हरा रंग होना चाहिए। साथ में और क्या लेना है? थोड़ा सा सिंदूर आपने लेना है जो मांग में भरा जाता है। आजकल लिक्विड सिंदूर भी आता है जो माताएं बहनें अपनी मांगों में सजाती हैं, तो लिक्विड सिंदूर इतनी सी पैकिंग आती है, वो भी आप ले सकते हो। यदि लिक्विड सिंदूर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर जो सूखा सिंदूर होता है मांग में जो भरा जाता है वो भी आप ले सकते हो, एक डिब्बी आती है वो आप ले सकते हो। तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से आपने लेनी है। एक तो मीठा जल आपने लेना है 1 लोटा, और 7 हरे रंग की चूड़ियां लेनी है, और थोड़ा सा सिंदूर आपने ले लेना है। ये तीनों चीजें लेकर के आपने शिव मंदिर में चले जाना है। कब जाना है? हरियाली तीज के दिन। किस समय जाना है? सुबह से शाम तक किसी भी समय आप जा सकते हो।
तो आपने ये तीनों चीजें लेकर शिव मंदिर में जाना है। और सबसे पहले ये जो पानी का लोटा है, इसमें से सबसे पहले जो आपने पानी डालना है वो गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके ऊपर डालना है। क्योंकि आप शिव मंदिर में जाओगे तो वहां पर पूरा शिव परिवार होता है, चारों तरफ, एक तरफ गणपति जी महाराज, एक तरफ माँ अंबिका, एक तरफ कार्तिक जी, एक तरफ नंदी जी, ये सारी तस्वीरें वहां पर होती हैं। और कई मंदिर ऐसे भी होते हैं जहां पर केवल शिवलिंग होता है। जो नंदी जी हैं वो बाहर होते हैं, गेट पर होते हैं, और बाकी जो गणपति जी, माँ पार्वती जी, वो अलग अलग जगह पर होते हैं, एक साथ नहीं होता। और कई जगह एक साथ भी होता है। यदि एक ही साथ हो सभी गोल गोल चक्कर के अंदर, तो सबसे पहले गणपति जी महाराज पे आपने जल डालना है, उसके बाद माँ अंबिका के ऊपर आपने थोड़ा सा जल डालना है, उसके बाद कार्तिक जी के ऊपर थोड़ा सा जल डालना है, उसके बाद नंदी जी पर आपने थोड़ा सा जल डालना है, और उसके बाद आपने शिवलिंग पर ये जल अर्पित कर देना है। यदि गोल गोल चक्कर में पूरा शिव परिवार नहीं है तो फिर केवल शिवलिंग पर ही आपने ये जल अर्पित कर देना है। उसके बाद ये जो हरे रंग की 7 चूड़ियां आप लेकर के गए हो, तो आपने माता पार्वती के हाथ में इन चूड़ियों को पहना देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब ज्यादातर मैंने अपने अनुभव में पाया है, जो माँ अंबिका की प्रतिमा होती है शिव परिवार के अंदर, तो वो इस मुद्रा में होती है, इस प्रकार से हाथ जोड़ करके वो बैठी हुई होती है। तो इस प्रकार से यदि मुद्रा में है तो ये दोनों हाथ जो जुड़े हुए हैं माता के, तो इनके अंदर ही, दोनों हाथों के ऊपर से ही आपने वो चूड़ियां उनके अंदर डाल देनी है। और यदि दोनों हाथ इस मुद्रा में नहीं है, अलग अलग मुद्रा में है, तो आपने राइट हैंड में ये 7 चूड़ियां अपनी मनोकामना बोलते हुए डाल देनी है। यदि शिव परिवार पूरा इकट्ठा है तो वहीं पर आपको मां अंबिका मिल जाएगी, वहीं पर आप डाल दीजिए। और यदि केवल शिवलिंग है तो मां अंबिका की जो प्रतिमा है वो आपको दूसरी साइड में इधर उधर मंदिर में जरूर मिल जाएगी, तो वहां पर आप डाल दीजिए। उसके बाद ये जो सिंदूर आप लेकर के गए हो, इस सिंदूर की सहायता से मां अंबिका यानी कि मां पार्वती की जो मांग है वो आपने भर देनी है। लिक्विड सिंदूर लेकर गए हो तो लिक्विड से भर दो, और यदि सूखा सिंदूर आप लेकर के गए हो तो उसकी सहायता से भर दीजिए। अब ये जो सिंदूर जो बच गया, लिक्विड है या सूखा है, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए माता रानी के चरणों में। बस ये इतना सा उपाय आपने करना है, और हाथ जोड़ करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए बिल्कुल भाव से, हृदय से, समर्पण भाव से आपने प्रार्थना करनी है। हरियाली तीज का दिन है, कोई सामान्य दिन नहीं होता, एक बहुत ही अच्छा संयोग इस दिन में बनता है। तो ये छोटा सा उपाय यदि आप इस दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे बच्चों की शादी में जो देरी बनी हुई है उसमें आपको राहत मिलेगी, और शादी के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आएगा, और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करना, इसको शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।